नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं ओएस बुक्स, एक ऐसा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अकाउंटिंग वेब ऐप जो आपके बिजनेस को स्ट्रीमलाइन और एफिशिएंट बनाता है। चलिए ओएस बुक्स के कुछ खास फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। क्लाउड बेस्ड है, इसका मतलब है कि आप अपने डेटा को कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सुपरफास्ट बिलिंग, जो आपके ट्रांजैक्शंस को तेजी से प्रोसेस करता है। मल्टी यूनिट्स और मल्टी सेल प्राइस, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने इन्वेंट्री को प्रिसिशन के साथ मैनेज करने के लिए। बारकोड जनरेशन एंड स्कैनिंग, जिसे आप बारकोड स्कैन करके इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल इनवॉइस फॉर्मेट्स, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अपनी पसंद का इनवॉइस भेज सके। मल्टी ब्रांच सपोर्ट, जो आपके बिजनेस एक्सपांशन को सपोर्ट करता है। एम्प्लॉय एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट, जिसे आप अपने टीम और एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली ट्रैक कर सकते हैं। कैश बुक एंड बैंक बुक ट्रैकिंग, जो आपको हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है। यूजर फ्रेंडली जीएसटी मैनेजमेंट, ताकि आप जीएसटी रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज से आसानी से निपट सके। पावरफुल डैशबोर्ड इंसाइट्स, जिसे आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को एक नज़र में देख सकते हैं। एफर्टलेस स्टॉक मैनेजमेंट, जो आपको अपने स्टॉक को आसानी से ट्रैक करने में मदद करता है। इसके अलावा आप कस्टमर आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर्स भेजकर उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनके फीडबैक्स और नेक्स्ट रिमाइंडर डेट्स भी सेट कर सकते हैं। और सब कुछ ये आपको एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के थ्रू, जिसे आप अपने बिजनेस को एक नया लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए हम ओएस बुक्स को और भी क्लोजली एक्सप्लोर करते हैं। ओएस बुक्स में रजिस्टर या लॉग इन करने के लिए विजिट करें apposbooks.osoftindia.com पर। रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। फिर अपने ईमेल आईडी, यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करें। स्टॉक परचेस करने के लिए लेफ्ट साइड में इन्वेंट्री पर क्लिक करें, फिर परचेस एड बटन पर क्लिक करें। कंपनी नेम एंटर करें। फर्स्ट टाइम आइटम नेम एंटर करें, जैसे कि सीलिंग फैन। फिर प्रोडक्ट ब्रांड नेम डालें, फॉर एग्जाम्पल जनरल। जीएसटी और एचएसएन कोड के साथ एमआरपी और सेल प्राइस डालें। क्वांटिटी और प्राइस एंटर करें। अब अगला आइटम ऐड करें, जिसमें सीरियल नंबर या आईएमईआई नंबर भी होते हैं, जैसे V29 प्रो। इसके लिए सब इन्वेंट्री पर क्लिक करें, जहां आप आईएमईआई या सीरियल नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इस आइटम को रजिस्टर करेंगे, तो ऐड पर क्लिक करें और डिटेल्स फिल करें। आप मल्टीपल आईएमईआई नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आपका इनवॉइस कंप्लीट हो चुका है, तो आप सिंपली सेव बटन क्लिक या कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके इनवॉइस सेव कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आपको करंट स्टॉक वैल्यू दिखेगी, जहां आप मोर इन्फो पर क्लिक करके क्वांटिटी के साथ डिटेल्ड रिपोर्ट देख सकते हैं। जब आप अगली बार परचेस करेंगे, तो आपके लिए परचेस करना और भी ईजी होगा। कंपनी और आइटम मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ आइटम की क्वांटिटी एंटर करनी होगी, परचेस रेट वेरीफाई करना होगा और आपकी परचेस एंटर हो जाएगी, जिससे आपका स्टॉक ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आप स्टॉक क्वांटिटी पर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि किस आइटम को आपने कितनी बार कहां से किस किस रेट में अभी तक परचेस या सेल किया है। सेल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आपको साइड बार में इन्वेंट्री के एंड सेल एट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप कस्टमर की डिटेल्स एंटर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी आइटम सेल करना है, सिंपली चूज करके सेल कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कस्टमर से अगर फुल पेमेंट रिसीव हुआ है, तो पेड अमाउंट में उतना अमाउंट एंटर करें और पेमेंट सोर्स सिलेक्ट करें, लाइक कैश और बैंक। सेव करने पर प्रिंट के लिए यस प्रिंटेड पर क्लिक करें। यहाँ पर आप सेटिंग बटन पर क्लिक कर अपने हिसाब से किसी भी इनवॉइस फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं और साथ हाई एडिशनल डिटेल्स लाइक क्यूआर कोड, बैंक डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स शो या हाइड कर सकते हैं। क्रेडिट में सेल करने के लिए आपको सेल इनवॉइस एड बटन पर क्लिक करना होगा। कस्टमर डिटेल्स एंटर करें, आइटम डिटेल्स एंटर करें और सेव बटन क्लिक करें। यहाँ आपको जितना पेमेंट रिसीव हुआ है, वो एंटर करें और फिर सेव करें। अब आप सेल समरी चेक करते हैं। यहाँ आप इनवॉइस वाइज डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें कितना का बिल था, कितना पेमेंट पेड हुआ है,
और कितना बैलेंस बाकी है। इसी तरह अगर आप कस्टमर लेजर में कस्टमर का नाम एंटर करते हैं तो आप सारे ओल्ड इनवॉइसेस और पेमेंट्स की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ से पेमेंट जमा भी कर सकते हैं, और अगर पेमेंट डायरेक्ट बैंक में रिसीव हुआ है तो बैंक क्रिएट करके भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। रिसीप्ट को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। जितना भी पेमेंट आपने रिसीव किया है वो डैशबोर्ड पर ऑल अकाउंट बैलेंस में शो हो जाएगा। कंपनी को पेमेंट करने के लिए अकाउंट सेक्शन में जाना होगा और कंपनी लेजर पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप कंपनी सिलेक्ट करके उसकी लेजर देख सकते हैं और साथ ही पेमेंट आउट वेल ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट चेक या बैंक के थ्रू दिया जाता है तो एंट्री को इस प्रकार से कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर जाके आप देखेंगे कि आपका पेमेंट बैलेंस कम हो गया होगा और चेक स्टेटस भी देख सकते हैं। जीएसटी सेल्स समरी देखने के लिए साइड बार में जीएसटीआर समरीज के अंडर सेल्स समरी पर क्लिक करें और टाइम पीरियड सिलेक्ट करें। यहाँ आप इनवॉइस भी एक्सपोर्ट करके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। इसी तरह परचेस समरी भी देखिए और जीएसटीआर भी निकालिए। यहाँ से आप इनवॉइसेस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस एंट्री करने के लिए साइड बार में अकाउंट सेक्शन के अंडर एक्सपेंस लेजर पर क्लिक करें। यहाँ आप एक्सपेंसेस हेड क्रिएट करें, फिर डेट और नरेशन एंटर करें और एक्सपेंसेस अमाउंट डालकर सेव करें। पेमेंट सोर्स सिलेक्ट करें और एंटर करके सेव करें। इस तरह से आप और भी एक्सपेंसेस एंटर करके उनको ट्रैक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज के अकाउंट्स मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय लेजर पर क्लिक करें। यहाँ आप एम्प्लॉय की डिटेल्स डाल सकते हैं और अगर कोई ओल्ड सैलरी ड्यू है तो वो एंटर कर सकते हैं। डेली बेसिस पर अटेंडेंस ले सकते हैं। मंथ क्लोजिंग में सैलरी कैलकुलेट करके सैलरी क्रेडिट कर सकते हैं। यहीं से एम्प्लॉयज को पेमेंट भी कर सकते हैं। कस्टमर आउटस्टैंडिंग देखने के लिए आप डैशबोर्ड पर टोटल कस्टमर आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। साथ ही मोर इन्फो पर क्लिक करके कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग भी व्यू कर सकते हैं। आप यहीं से किसी भी कस्टमर को व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज भेजकर रिमाइंडर दे सकते हैं। आप यहां से कस्टमर का लास्ट फीडबैक और नेक्स्ट रिमाइंडर डेट भी सेट कर सकते हैं। पार्टी नेम से यहां फिल्टर भी कर सकते हैं या आप सिटी सिलेक्ट करके सिटी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। प्रिंट भी ले सकते हैं। कैश बुक या बैंक बुक की डिटेल्स देखने के लिए आप अकाउंट समरीज के अंदर कैश एंड बैंक समरी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप जिस भी अकाउंट की समरी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे कैश में आपके पास पेमेंट कहाँ से आई है, कैश पेमेंट कहाँ गई है और आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं। सिमिलरली बैंक का भी आप देख सकते हैं। ओएस बुक्स से आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए बारकोड जनरेट कर सकते हैं, जिसे आप बारकोड स्कैन करके भी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। बारकोड स्टिकर्स प्रिंट करने के लिए आप टूल के अंदर बारकोड पर क्लिक करें। यहाँ आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, फिर एंटर प्रेस करें और जितने बारकोड स्टिकर्स प्रिंट करने हैं इस प्रोडक्ट के उतनी क्वांटिटी एंटर करें। ऐसे ही आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का एक साथ बारकोड जनरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप बारकोड स्टिकर्स का प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ओएस बुक्स का क्विक ओवरव्यू? ये है एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके बिजनेस को सिंप्लीफाई करता है और साथ ही आपको एक यूजर फ्रेंडली और एफिशिएंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी हो सीमलेसली मैनेज्ड और आपको मिलें वो फीचर्स जो आपकी ज़रूरत है, तो अभी ही सब्सक्राइब करें ओएस बुक्स का प्रीमियम प्लान। क्योंकि ये ना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है बल्कि एक पार्टनर है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपके साथ है। तो सब्सक्राइब करें अभी और देखें अपने बिजनेस को नए हाइट्स तक पहुंचते हुए। ओएस बुक्स आपके बिजनेस का परफेक्ट कंपेनियन। धन्यवाद और आगे भी बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी मैनेजिंग विद ओएस बुक्स।